हेलो एवरीवन, आज हम कवर करने वाले तीन कंपनीज जिसमें से जो पहली कंपनी है इट इज बैक्ड इन ऑर्डर, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो ऑर्डर वैल्यू है 40% है एफ 25 की रेवेन्यू की। आप साथ में चार्ट भी देख सकते हैं। आज की जो कंपनीज है सारी जो हमने पिक करी है तीनों अपवर्ड मोमेंटम में। सेकंड कंपनी जो है दैट हैज अप्रूव फंड रेज ऑफ 300 करोड़ एंड दैट इज थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। जो तीसरी कंपनी हमने कवर करी है उसने भी एक बड़ा ऑर्डर बैक किया है विच इज 534 करोड़ इन वैल्यू एंड उन्होंने गाइडेंस भी दिया कि दे वांट टू अचीव 23 से 25% रेवेन्यू ग्रोथ इन एफ 26। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो तीन कंपनीज ने रिसेंट फाइलिंग सबमिट करी है इससे आगे होने क्या वाला है। आवर फोकस इज ऑन व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस। दिस इज बिकॉज कि जो आगे होने वाला है दैट विल गाइड कि आगे प्राइस क्या मूवमेंट आने वाली है, क्योंकि जो अब तक हो चुका है दैट हैज ऑलरेडी बीन फैक्टर इनटू द प्राइस। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि इन कंपनीज में आगे क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। So hello and welcome all. I'm Ujjwal Sil and I'm an equity research analyst at Desvelado Advisory. मैं एक एक करके तीनों कंपनीज को डिस्क्लोज करूंगा, नाम भी डिस्क्लोज करूंगा, आपको समझाऊंगा भी। बट आई वांट कि प्लीज अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एज ये हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि हम जो बता रहे हैं दैट इज हेल्पफुल एंड यू आर गेनिंग समथिंग फ्रॉम इट। बट प्लीज नोट करिए जो भी हम आपको बताने वाले हैं आज, any discussion, any facts, it is only for educational purposes, सब educational purposes के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी डिसीजन नहीं ले, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस अपनी रिसर्च अपनी तरफ से करिए जरूर। जो पहली कंपनी आज के लिए हम कवर कर रहे हैं इट इज फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड। बेसिकली फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड जो कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है एलएचबी स्प्रिंग्स और हॉट कॉइल्ड कंप्रेशन स्प्रिंग्स। अभी है क्या, बेसिकली ये कंपोनेंट्स है जो यूज होते हैं ट्रेन वैगन्स इंजन और कोचेस में। इस कंपनी जो ये प्रोडक्ट बनाती है इसमें दो बड़े ऑर्डर सिक्योर करे हैं जिनकी टोटल ऑर्डर वैल्यू है 92.6 करोड़। एक ऑर्डर शॉर्ट टर्म है जिसकी वैल्यू है 34.6 करोड़, दूसरा लॉन्ग टर्म है जिसकी वैल्यू है 58 करोड़। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिलकर कंपनी के एफ 25 रेवेन्यू का अराउंड 40% है, जो आपको बताता है कंपनी के पर्सपेक्टिव से कितने बड़े हैं। अब ये जो ऑर्डर्स मिले हैं दे आल्सो फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बेस टुवर्ड्स द अचीवमेंट कंपनी के रेवेन्यू टारगेट ऑफ 375 करोड़ इन एफ 26 एंड 500 करोड़ इन एफ 27। मेरा मतलब है कि ये जो ऑर्डर मिले हैं दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बेस कि हमें हेड स्टार्ट एक मिल गया है अचीव करने के लिए 375 करोड़ एफ 26 और एफ 500 करोड़ एफ 27 में। एंड लुकिंग अहेड कंपनी इज आल्सो एक्सप्लोरिंग कि वो प्लान भी करे कि हाई वैल्यू फोर्जिंग अपॉर्चुनिटीज में एक्सपैंड करे, बेसिकली डिफेंस माइनिंग और हेवी इंजीनियरिंग सेक्टर्स में। अगर हम बात करें कंपनी के एफ 25 नंबर्स के बारे में तो कंपनी का काफी सॉलिड ईयर था। ये रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 71% से बढ़ी ईयर ऑन ईयर एंड वो अब पहुंच चुके 231 करोड़ में तक। इबिटा जो है 49.7 करोड़ था एफ 25 में। मार्जिन अगर मैं कंपेयर करूं लास्ट ईयर से तो वो स्टेडी ही रहे 21.5% पे। जो मेन हमें इंप्रूवमेंट देखी वो बॉटम लाइन में थी, जो कि ये पैट और नेट प्रॉफिट विच मोर देन डबल्ड, अप्रोक्सीमेटली 167% इंक्रीज दिखा मैं पैट में, जो कि एफ 25 में पहुंच चुका था 34.7 करोड़। आगे जाके कंपनी का एम है कि वो इबिटा मार्जिन को सस्टेन तो करे बट एट द सेम टाइम इनहांस भी करे 23 से 24% बाय इंक्रीजिंग देयर शेयर इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जिसमें हमारा मार्जिन ज्यादा होता है, ज्यादा देन मेन प्रोडक्ट्स जो है इनके उससे ज्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे फोकस करें। अब कंपनी ने केपेक्स भी प्लान किया 15 करोड़ का, बेसिकली तीन सेगमेंट्स में, कॉइल स्प्रिंग्स, एयर स्प्रिंग्स एंड फोर्जिंग में। अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इनकी प्लांट की वो 60 से 70% है। कुछ प्लांट 100% पे भी मतलब फुल कैपेसिटी पे भी चल रहे हैं, बट इस 15 करोड़ की एक्सपेंशन से कंपनी प्लानिंग की यूटिलाइजेशन कैन रीच 80% इस केपेक्स के बाद। चलो आज इस कंपनी के लिए इतना ही था। अब हम दूसरी कंपनी पे जाते हैं। आई होप आपको पहली कंपनी का समझ में आया कि आगे क्या होने वाला है। The second company that is none other than Man Industries. This company is one of the largest manufacturers and exporters of ELSO and ETSO pipes. अब ELSO ETSO pipes होती है। ELSO pipes ऐसी pipes होती है जो यूज होती है हाई प्रेशर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स में। ETSO pipes हाई प्रेशर वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स में यूज होती है। तो इस कंपनी को हम कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी ने अभी अप्रूव किया 300 करोड़ का फंड रेज बाय प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जिसमें 12.2 लाख कन्वर्टेबल वारंट्स इशू होंगे प्रमोटर ग्रुप को एंड 79.3 लाख इक्विटी शेयर्स इशू होंगे नॉन प्रमोटर इन्वेस्टर्स को। अब ये पैसा जो आने वाला है इससे कंपनी क्या करने वाली है, बेसिकली जो पैसा आने वाला है कंपनी इसके प्लांट्स खोलेगी जम्मू और सऊदी अरेबिया में। जम्मू में प्लांट से वो जो खोलेंगे उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 1000 से 1200 करोड़ कमा पाएंगे एनुअली, और सऊदी अरेबिया जो प्लांट है जो खोलेंगे उससे 2000 करोड़ दे आर एक्सपेक्टिंग टू जनरेट एनुअली रेवेन्यू में। एंड ये एंटिसिपेट करें 2 साल में कमीशन हो जाएंगे प्लांट्स।
अब इनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का जो पार्ट है, दे आल्सो प्लान टू इन्वेस्ट 600 करोड़ 600 करोड़ इन स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप एंड कोटिंग फैसिलिटी इन दमाम। इस एक्सपेंशन से भी कंपनी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज बढ़ेगी, मार्जिन भी बढ़ेंगे और वॉल्यूम ग्रोथ भी बढ़ेगी, क्योंकि दिस इज अ डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट प्रोडक्ट दैन कंपनी के एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट। फाइनेंशियली अगर बात करें, FY 25 कंपनी का डिसेंट ईयर था, रेवेन्यू ज्यादा बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ नहीं थी, 11.5% ग्रोथ आई, इबिडा भी बढ़ा। अब वो इबिडा जो पहुंच चुका था वो FY 25 में वो था 352.7 करोड़। मार्जिन अगर देखें, इबिडा मार्जिन की बात करें तो वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में स्टेडी ही रहा 10%। जो मेन इंप्रूवमेंट हमें इस कंपनी में भी देखी वो थी नेट प्रॉफिट मार्जिन में, जो कि 3.2 से 4.3% पहुंच गया। आगे जाके कंपनी के FY 26 के लिए प्लान है कि दे प्लानिंग 20% की रेवेन्यू ग्रोथ है। एंड वो कैसे आएगी? बेसिकली दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज देयर शेयर इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, लाइक लास्ट कंपनी दे आर आल्सो प्लानिंग कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में हम लाइक एक्सपैंड करें, जो कि इनके लिए पेंट्स एंड स्पेशल कोटिंग्स, पर्टिकुलरली नॉन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट जो हमने करा था एलसॉ वाली पाइप। बेसिकली इन्होंने न्यू सेगमेंट भी लॉन्च किया था, ERW, which is also gaining momentum with export orders and recent API approvals. And ultimately EBITDA margins भी हम इसकी एक्सपेक्ट करें कि improve होंगे 50 से 100 basis points, which will be supported by a more favorable product mix as they're expanding into value added products, क्योंकि value added products higher margin command करते हैं। And that was it for this company. Now we'll head on to the third company that we have covered for today. Well, it is none other than Transrail Lighting Limited. This company is basically into integrated transmission and distribution and pole manufacturing. ये कंपनी हम कवर करने का रीजन है कि दे हैव बैग्ड अ मैसिव ऑर्डर वर्थ 534 करोड़ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों से आया। अब इनकी जो FY 26 का ऑर्डर इनटेक था वो 1600 करोड़ के भी पार पहुंच चुका है। अब अल्टीमेटली जो कंपनी का ये प्लान है, दे प्लान टू स्केल अप अपने बाकी वर्टिकल्स भी साथ साथ, HTLS कंडक्टर्स, पोल्स, लाइटिंग एंड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इनका एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव भी है कि अपनी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करे एंड इंटरनेशनली भी एक्सपैंड करे। अगर हम इनकी फाइनेंशियल्स की बात करें FY 25 की, कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर करी है, रेवेन्यू 30.2% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर, इबिडा मार्जिन भी बढ़े हैं कंपनी के लिए, एंड इबिडा ओवरऑल इबिडा इन एब्सोल्यूट टर्म्स भी बढ़ा है 475 से 673 करोड़ इन FY 25। नेट प्रॉफिट आल्सो सॉ सॉलिड जंप एंड इट हैज रीच्ड अप्रॉक्सिमेटली 326 करोड़। गोइंग फॉरवर्ड फॉर FY 26 कंपनी ने टारगेट किया कि वो 23 से 25%, 23 से 25% रेवेन्यू ग्रोथ अचीव करेंगे, एंड EBITDA मार्जिन स्टेबल रहने की उम्मीद है 12 से 12.2%, 12 to 12.2%। पैट मार्जिन भी दे आर एक्सपेक्टिंग कि स्टेबलाइज रहेंगे, 6% अचीव करने का कंपनी का प्लान है FY 26 में। एंड जो वर्किंग कैपिटल डेज है, कंपनी प्लानिंग कि वो ट्राई करे, कंपनी वर्क करेगी 75 से 85 डेज के बीच में वर्किंग कैपिटल डेज है। अब कंपनी इज आल्सो प्लानिंग 326 करोड़ का केपेक्स, जो एक नई फैक्ट्री खोलने वाले हैं December 2025 में, एंड ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन टू बूस्ट टावर कैपेसिटी फ्रॉम 84,000 मेट्रिक टन पर एनम टू 1,96,000 मेट्रिक टन पर एनम। एडिशनली 50 करोड़ आल्सो हैज बीन अप्रूव आगे की एक्सपेंशन के लिए ओवर द नेक्स्ट 15 to 18 मंथ्स टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म। तो आज के लिए 3 कंपनीज यही थी। आई होप आपको कुछ इससे वैल्यूएबल गार्नर हुआ, आपको कुछ समझ में आया। तो अब हम विल लुक एट सम ऑफ द प्रीवियस पिक्स व्हिच वी हैव कवर्ड। हम अपनी पुरानी कंपनीज पे ध्यान देंगे जो हमने कवर करी, एंड वी विल लुक एट कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया आफ्टर वी कवर्ड दिस। जो पहली कंपनी थी वो थी स्काई गोल्ड लिमिटेड। वी कवर्ड दिस स्टॉक व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट 338.4। जब ये 338.4 का था तब हमने इसको कवर किया था, एंड इट इज अप बाय अप्रोक्सीमेटली 18% उसके बाद। दूसरी कंपनी हमने करी थी बल्लू फोर्ज इंडस्ट्रीज। अब जिस दिन हमने कवर करी थी उसके बाद से इसमें अपवर्ड मोमेंटम 13.7% का इंक्रीज आया प्राइस में। थर्ड कंपनी थॉमस कुक, जिसको हमारे कवर करने के बाद 5% ये ऊपर है उस प्राइस से। फोर्थ सोम डिस्टिलरीज और ब्रूअरीज, जो हमने कवर करी थी 149 रुपीज पे, एंड अभी ये डाउन है 5.8% से। एंड लास्टली हमने स्ट्राइड्स फार्मा साइंस लिमिटेड करी थी, जिसको हमने कवर किया था 773 रुपीज पे, एंड ये 2.5% ऊपर है, 2.5% ऊपर। नाउ आई विल बी समराइजिंग हमारी आज जो हमने कंपनीज कवर करी है। मैं एक छोटी सी एक समराइज आपको कर देता हूँ कि क्या हुआ। बेसिकली जो फर्स्ट कंपनी थी फ्रंटियर स्प्रिंग्स, उसको 92.6 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, जो कि 40% बनता है उसके FY 25 का रेवेन्यू, जिससे हमारी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है। केपेक्स प्लान्स भी कंपनी कर रही है, केपेक्स भी प्लान कर रही है कैपेसिटी और मार्जिन इंप्रूव करने के लिए। दूसरी कंपनी थी मैन इंडस्ट्रीज, जिन्होंने 300 करोड़ का अप्रूवल दिया है रेज करने के लिए पैसा थ्रू अपना प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, एंड ये पैसा यूज होने वाले इंडिया सॉरी जम्मू और सऊदी अरेबिया में प्लांट्स खोलने के लिए। पोटेंशियली ऐड करना चाहते हैं 3200 करोड़ इन रेवेन्यू। और थर्ड कंपनी थी ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड, उन्होंने बैक किया 534 करोड़ के न्यू ऑर्डर्स, एंड दे आर आल्सो डबलिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड केपेक्स के भी प्लान हमने ऊपर डिस्कस कर लिया।
सो दैट वाज इट आज की एडिशन के लिए, नॉइज मेकर के लिए। अगर आपको पसंद आए ब्रेक डाउन, यू कैन स्कैन दिस QR कोड, जस्ट अ मिनट, यू कैन स्कैन दिस QR कोड एंड ये आपको गाइड करेगा एक हमारी फुल फ्लेजेड रिपोर्ट जो हमने बनाई है, एंड यू कैन रीड इट योरसेल्फ। जो हमने डिस्कस किया है हमने वो सब उसमें लिखा हुआ है और ज्यादा भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज गो थ्रू दिस रिपोर्ट, एंड इफ यू गेन सम इनसाइट्स, आपको इंसाइटफुल लगा आज का सेशन, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट कि हम आगे कुछ आपको कंपनी स्पेसिफिक, कंपनी से कोई इंडस्ट्री कोई टॉपिक चाहिए, we'll cover everything for you guys. So stay tuned until we upload next video. Thank you.